कौन सा डेटा बेच सकते हो और कहां बेच सकते हो, आज आप जानेंगे पूरी सच्चाई। कोई नहीं बताता अंदर की बात। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर के बैठे, हो सकता है ये वीडियो आगे चलकर डिलीट करवा दी जाए। इसलिए ये मौका आज है, कल ये वीडियो रहे या ना रहे। जान कर लो डेटा की सच्चाई। हो सकता है इनमें आपका डेटा भी कोई ना कोई मार्केट में सेल कर रहा हो। पार्ट 1 में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इससे यह पता लगता है कि आप सीखने के लिए वाकई में इंटरेस्टेड हैं। एक सच्चा सवाल मान लो, आपके पास 5000 लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, क्या वो बिकेगा? नहीं, वो अपराध है। अब दूसरा सवाल, आपके पास ये जानकारी है कि 18 से 25 उम्र के लड़के रात 10-12 बजे ऑनलाइन पैसे कमाने वाली वीडियो ज्यादा देखते हैं। 25 से 35 उम्र के लोग EMI पर मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं। छोटे शहरों में 60% लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्या ये बिक सकता है? हाँ, क्योंकि यहां किसी का नाम नहीं है, यहां सिर्फ आदतों का पैटर्न है और कंपनियां पैटर्न खरीदती हैं। सबसे पहले एक चीज दिमाग में ठोक लो, डेटा दो तरह का होता है। एक पहचान वाला डेटा, ये नहीं बेचना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल, आधार, OTP, मेडिकल रिपोर्ट, ये बेचना सीधा इल्लीगल है। ये बिजनेस नहीं, मुसीबत है। 2 व्यवहार वाला डेटा, यही पैसा है। लोग क्या खोज रहे हैं, लोग कब एक्टिव हैं, किस उम्र के लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी प्राइस रेंज में खरीदते हैं, कौन EMI लेता है। यहां पहचान नहीं है, यहां बिहेवियर है और दुनिया बिहेवियर खरीदती है। अब असली सवाल, कौन सा डेटा बिकता है? अब ध्यान से सुनो, डेटा क्वांटिटी से नहीं बिकता, डेटा क्लैरिटी से बिकता है। अगर आप कहो मेरे पास 50,000 लोगों का डेटा है, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप कहो बिहार के 18 से 30 उम्र के 1200 लोगों पर सर्वे किया, उनमें से 67% लोग ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, उनमें से 42% फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, अब ये बिक सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्शनेबल है, बिकने वाले डेटा की मुख्य कैटेगरी। अब एक एक करके समझो। एक, डेमोग्राफिक समरी डेटा। डेमोग्राफिक मतलब उम्र, शहर, जेंडर, इनकम रेंज। उदाहरण, पटना में 22 से 30 उम्र के 55% युवा EMI पर फोन खरीदते हैं। मोबाइल कंपनी के लिए यह सोना है, क्योंकि अब वो कैंपेन सीधा उसी ग्रुप पर चलाएगी। 2, इंटरेस्ट डेटा। यह बहुत पावरफुल है। उदाहरण, कितने लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, कितने लोग वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग ऑनलाइन अर्निंग सर्च करते हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपने साफ परसेंटेज के साथ रिपोर्ट बनाई है तो मार्केटिंग एजेंसी उसे खरीद सकती है। 3, बाइंग बिहेवियर डेटा। सबसे कीमती, यह सबसे महंगा डेटा होता है। उदाहरण, लोग महीने में कितनी बार ऑनलाइन खरीदते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, कैश ऑन डिलीवरी वर्सेस ऑनलाइन पेमेंट, सेल में ज्यादा खरीदते हैं या नॉर्मल टाइम में। कंपनीज इजी पर स्ट्रैटेजी बनाती है। 4, टाइम एक्टिविटी डेटा। किस समय लोग एक्टिव हैं। एग्जाम्पल, 70% ऑडियंस रात 9 से 11 एक्टिव है। एड एजेंसी को यह जानना बहुत जरूरी है। क्यों? गलत समय पर एड चलाओगे तो पैसा डूबेगा। 5, लोकेशन बेस्ड ट्रेंड डेटा। एग्जाम्पल, Tier 2 शहरों में 40% लोग बिजनेस सीखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश वीक है। अब कोई एडटेक कंपनी इस पर कोर्स लॉन्च कर सकती है। अब असली प्रैक्टिकल हिस्सा, कहां बेच सकते हो। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। इनको ऑडियंस इनसाइट चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है, जैसे एज ब्रेकडाउन, इंटरेस्ट परसेंटेज, एक्टिव टाइम, बाइंग पैटर्न, तो वो कैंपेन प्लानिंग में यूज करेंगे। 2, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को मार्केट नहीं समझ आता। अगर आपने नीश डेटा कलेक्ट किया है, जैसे स्मॉल टाउन यूथ फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो स्टार्टअप आपसे मार्केट इनसाइट खरीद सकता है। 3, D2C ब्रांड्स, जैसे सप्लीमेंट ब्रांड्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक एप्स, क्लोथिंग ब्रांड्स। इनको टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। अगर आपका डेटा साफ है तो कोलैबोरेशन हो सकता है। 4, कंसल्टिंग फर्म्स। ये खुद रिपोर्ट्स बनाती हैं। अगर आपका सर्वे स्ट्रांग है तो वो पार्टनरशिप कर सकती है। 5, इनडायरेक्ट सेलिंग। सबसे सेफ तरीका, अगर आपके पास YouTube चैनल है, Instagram पेज है, Telegram कम्युनिटी है और आपको पता है 80% ऑडियंस बिजनेस इंटरेस्टेड है, 60% 18 to 28 एज ग्रुप है, तो ब्रांड डील मिलेगी। आप डेटा डायरेक्टली नहीं बेच रहे, आप डेटा की वैल्यू मोनेटाइज कर रहे हो। डेटा की कीमत कैसे तय होती है? बहुत लोग यहां गलती करते हैं। डेटा की कीमत तय होती है 1, सैंपल साइज, 2, एक्यूरेसी, 3, फ्रेशनेस, 4, क्लैरिटी, 5, रेलेवेंस। अगर डेटा 2 साल पुराना है, वैल्यू कम,
अगर रीसेंट ट्रेंड है, वैल्यू ज्यादा। डेटा की प्राइस पर मैं एक अलग से वीडियो बना देंगे, आपको सहूलियत होगी डील करने में। अगर आप चाहते हैं वीडियो बना दूं तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, मैं समझ जाऊंगा आपको जरूरत है। क्या नहीं करना है? स्क्रैप्ड इलीगल डेटाबेस नहीं, टेलीग्राम से खरीदा हुआ नंबर लिस्ट नहीं, डार्क वेब डेटा नहीं, लीक डेटा नहीं। रॉ डेटाबेस बेचने का मतलब इलीगल टेरिटरी में जाना। लीगल डेटा इज इक्वल टू समराइज्ड एंड एनालाइज्ड एंड अनोनिमस। आपके मन में एक सवाल होगा, कंपनियां डेटा क्यों खरीदती हैं? क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा डर है गलत डिसीजन। अगर कंपनी को पहले से पता हो कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा, कब खरीदेगा, तो रिस्क कम हो जाता है। डेटा रिस्क कम करता है और बिजनेस रिस्क कम करने के लिए पैसा देता है। सबसे जरूरी बात, डेटा बेचना मतलब लोगों की पहचान बेचना नहीं है। डेटा बेचना मतलब लोगों के व्यवहार की समझ बेचना है। अगर ये फर्क क्लियर है तो आप सेफ भी हो और प्रॉफिटेबल भी। अब सीधी बात, अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा। या फिर आप कुछ ऐसी चीज है जो पर्सनल बताना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां आपको नॉलेज मिलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखने रहेंगे आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उनको। अगर आपकी डिमांड है कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फर्स्ट डेटा डील कैसे करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूला है।